टाटा मोटर्स आज एनुअल रिपोर्ट आई, एकदम से चौंक गया मैं जानकर कि टाटा मोटर्स ने फर्स्ट क्वार्टर में 23% की ग्रोथ पाई है। यह ग्रोथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी बेहतर है। वहां जब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड इस समय 7 to 9% ग्रोथ का है, वहीं टाटा मोटर्स की 23% ग्रोथ बिल्कुल मार्केबल है। और इस मार्केबल ग्रोथ के पीछे कुछ रीजंस है। चलिए आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करता हूं टाटा मोटर्स कल, आज और कल अपने प्रोग्राम में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1991 में पैसेंजर कार डिवीजन की हुई टाटा शेरा के साथ। टाटा शेरा पहली एसयूवी थी इंडियन मार्केट के लिए और टाटा की पहली कार भी थी। कार ने मार्केट में काफी अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन टाटा इससे खुश नहीं थी। उसने तैयारी शुरू कर दी नई इंडिका की। नई इंडिका को उसने भारतीय मार्केट में लॉन्च किया 1998 में, यह कहकर कि यह इंडिया की सबसे सस्ती पैसेंजर कार होगी और मारुति 800 को एक अच्छी टक्कर देगी। डेफिनेटली कार ने अच्छी पकड़ भी बनाई, लेकिन यह मारुति 800 की प्राइस के आसपास नहीं बैठती थी। यह सच्चाई थी। टाटा ने हमेशा इस फिलॉसफी को फॉलो किया कि एडवर्टाइज फर्स्ट, प्रोडक्ट फर्स्ट, प्राइसिंग लास्ट। और प्राइसिंग को लेकर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उसका इंतजार करते थे। और यही हाल था कि इंडिका के आने तक मारुति 800 की सेल काफी कम रह गई थी। लेकिन साथ साथ यह भी था कि टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा था। वो लगातार पैसेंजर डिवीजन उससे घाटे में जा रही थी। उसने कोशिश की अपनी टाटा मोटर्स की पैसेंजर डिवीजन को फोर्ड को सेल कर दे। उसके लिए बातचीत के भी कई दौर चले, लेकिन रतन टाटा ने इसको आखिरी में रिजेक्ट कर दिया। वो भी तब जब फोर्ड ने क्लियरली उनसे कह दिया, जब आप बना नहीं सकते हैं कार तो आपने प्लांट क्यों लगाया। यहां पे रतन टाटा के ईगो को हर्ट हुआ और उन्होंने इसी प्लांट को बेहतर बनाने का डिसीजन ले लिया। शुरुआत की उन्होंने नैनो के साथ। 2008 में टाटा ने नैनो को लॉन्च किया पूरे वर्ल्ड में, यह कहकर कि यह वर्ल्ड की सबसे सस्ती पैसेंजर कार होगी। डेफिनेटली वो सच भी था, वो वर्ल्ड की सबसे सस्ती पैसेंजर कार थी। ठीक है, कुछ मामलों में कमजोर बैठती थी, यूरो 2 थी, यूरो 3 वेरिएंट थे, लेकिन जल्दी टाटा ने इसको भी अपग्रेड कर लिया और आजकल BS4 कंप्लायंस नैनो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। वक्त को पलटते देर नहीं लगी। 2008 में टाटा मोटर्स ने उसी फोर्ड से उसकी लैंड रोवर, जगुआर, रोवर ब्रांड को परचेस कर लिया और उसकी 100% ऑनर बन गई टाटा मोटर्स। नाउ अब यह सारी कंपनीज टाटा मोटर्स के बैनर के अंडर काम करती हैं और इन कंपनीज को खरीदा गया है उसी फोर्ड से जिसने यह कहा था, जब आपको पैसेंजर कार बनानी नहीं आती तो आप इस मार्केट में क्यों आए थे। रतन टाटा, आपने हम इंडियंस को प्राउड फील कराया जो हमें बेइज्जत कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं टाटा मोटर्स के प्रेजेंट के बारे में। टाटा मोटर्स इस समय काफी बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट में। वजह टाटा मोटर्स के जो भी सब स्टैंडर्ड ब्रांड थे उनको धीरे धीरे हटाती चली जा रही है और उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि वह 2020 तक अपने सभी बिलो स्टैंडर्ड आउटडेटेड मॉडल्स को एक एक कर खत्म करती चली जाएगी, जिसमें 3-4 कारों के तो उसने क्लियरली नाम ले लिए, इंडिगो, मांजा वगैरह, जो कि इंडिका प्लेटफॉर्म पे तैयार थे। लेकिन अभी भी कुछ कारें उसके पास हैं जिनको एक्चुअल में उसे हटाना चाहिए। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि 2018 में इंडिगो या मांजा इन दोनों को परमानेंटली हटा दिया जाएगा और 2019 के आसपास बाकी पुरानी कारें जो टियागो से पहले आती थी एक एक कर हटा दी जाएंगी। 2020 में टाटा के पास बिल्कुल नया फ्रेश बैच होगा नई कारों का, यह बिल्कुल तय है। और इसी क्रम में वो एक के बाद एक कारें लॉन्च करती चली जा रही है। उसने सबसे पहले टियागो को इंडियन मार्केट में दिया। टियागो की सक्सेस के बाद उसने फटाक से हेक्सा को दिया। हेक्सा बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट था टियागो की तरह और उसने भी काफी मार्केट में अच्छी पकड़ बनाई। लोगों को पसंद भी आई अपनी राइट क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी इंटीरियर और बेहतरीन प्राइसिंग के साथ। लेकिन अभी टाटा रुक नहीं रही थी। टाटा ने लॉन्च की नई टिगोर। नई टिगोर ने बिल्कुल वो सबसे कम्पिटिटिव मार्केट जिसमें कि डिजायर, एक्सेंट, एस्पायर, आमियो, अमेज जैसी कारें खड़ी हुई थी, वहां पर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। स्लोली आज ये हाल है कि टिगोर की बुकिंग चलती है, यानी वो वेटिंग पीरियड में बिल्कुल वैसी जैसे डिजायर है। हाँ, डिजायर की अगर 4 महीने की वेटिंग है तो टिगोर की 1.5 महीने की वेटिंग है, लेकिन वेटिंग जरूर है। यही हाल है उसकी अगली पैसेंजर कार का जो कि है टियागो। टियागो का भी सेम कंडीशन, वो भी वेटिंग में है अपने टॉप एंड वेरिएंट के साथ। हेक्सा भी अपनी वेटिंग पीरियड के साथ चल रही है, यानी टाटा की सभी नई कारें हिट जा रही हैं एक के बाद एक। हाल में उसने लॉन्च की नेक्सन और नेक्सन की प्राइसिंग को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मैं उम्मीद रखता हूं कि सितंबर में किसी भी वक्त इसकी प्राइसिंग अनाउंस कर दी जाएगी ताकि फेस्टिवल सीजन में लोग इस कार का लुत्फ उठा सके। बुकिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ डीलरों ने अनऑफिशियली स्टार्ट भी कर दी है, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है।
मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इसकी बुकिंग भी बड़ी जबरदस्त और बड़ी बम्पर रहेगी, क्योंकि यह फीचर रिच कार है और अच्छे पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मौजूद है इंडियन कार मार्केट में। अच्छा कंपटीशन मिलने वाला है ब्रीजा को, इको स्पोर्ट को, WRV को और क्रेटा को। लेकिन क्या टाटा मोटर्स इसके बाद भी शांत बैठेगी? अभी कहना मुश्किल है। क्या टाटा मोटर्स नैनो को बंद करेगी? कहना मुश्किल है। चलिए फिर बात करते हैं इसी टॉपिक पे, फ्यूचर क्या होगा टाटा मोटर्स का। प्रेजेंट में यह तो क्लियर हो गया कि टाटा की एनुअल रिपोर्ट देखकर, जो कि 319 पेज की मुझे ईमेल आई है, काश मैंने इतना पढ़ा होता तो शायद मैं अपनी इंजीनियरिंग में भी टॉप कर गया होता। खैर धीरे धीरे उसको स्टडी कर रहा हूं, लेकिन जो कंक्लूजन उससे निकल के आया है कि टाटा मोटर्स ने अपने इस क्वार्टर हाफ में एक बेहतरीन ग्रोथ पाई है, जो कि 23% की है और वह काफी शानदार है। यानी कुल मिलाकर टाटा मोटर्स बहुत जल्दी हुंडई और मारुति को एक अच्छी टक्कर देने जा रही है अपनी इन नई पैसेंजर्स कार्स के साथ में। और यह कहा जा सकता है कि अगला वक्त टाटा मोटर्स का हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पैसेंजर कार डिवीजन को काफी बेहतर बनाती जा रही है फीचर रिच, बेहतरीन, सेफ प्रोडक्ट के साथ में। और यह तय है कि वह आगे अपनी सभी कारों को सेफ बनाने की तैयारी में जुट गई है। लेकिन ताजुब इस बात का है, इसका जो मेन कॉम्पिटिटर माना जाता है उसे कहते हैं महिंद्रा, वह कहां है? महिंद्रा, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं ऐसी टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन की जो आपके पूरी कार मार्केट को बदल के रख दे, आपकी इन पुरानी कारों से आपको छुटकारा दिलाए और आप एक बेहतरीन नए प्रोडक्ट रेंज के साथ इंडियन मार्केट में उभर के आए, जैसा कि आपने XUV 500 के साथ किया। ऐसे ही कुछ और बेहतरीन कारों की मुझे भी आपसे अपेक्षा है। चलिए वापस अपने पॉइंट पर, जो कि है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगली तैयारी है सफारी के नए वेरिएंट की, जो कि डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। कोड नेम बहुत सारे आए हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि 2020 के आसपास वह इस कार को भारतीय मार्केट में दे सकता है। और यह भी संभव है कि वह ऑटो एक्सपो 2018 यानी 8 फरवरी को इस नई कार को शोकेस भी कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने 2016 में अपनी नेक्सॉन को शोकेस किया था। साथ ही साथ मुझे यह उम्मीद है कि 2020 तक वह अपने कॉन्सेप्ट कार क्यूब के प्रोडक्शन के बारे में भी विचार करने लग जाएगी, जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। यह क्यूब इंडिया की पहली मेड इन इंडिया फुल फ्लैश्ड हैचबैक इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जो कि एक लॉन्ग रेंज की इलेक्ट्रिक कार होगी। और जहां तक इसको टेक्नोलॉजी के बारे में ख्याल है, वो आई-पेस से मिल सकती है, जो कि जगुआर का कॉन्सेप्ट है। और अगर इस बैटरी टेक्नोलॉजी को टाटा मोटर्स अडॉप्ट करेगा अपनी क्यूब के लिए, मजा आएगा। डेफिनेटली यह रेवोल्यूशन हो जाएगा इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। हालांकि महिंद्रा इस काम में अभी पायनियर है, उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में अवेलेबल है और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि ऑलरेडी रोड पर मौजूद है, जिनमें ETO और वेरिटोस शामिल है। यह सच बात है कि उनके सक्सेस होने की गुंजाइश कम है और काफी कम मार्केट के लिए बने हुए हैं। कुछ कमियां भी हैं, लेकिन फिर भी वह एज ए इलेक्ट्रिक का अपनी प्रोग्रेस धीरे धीरे शो कर रहे हैं। टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक कारों में आने की शुरुआत जहां तक मेरा ख्याल है C क्यूब के साथ होगी। उसके बाद एक एक कर टाटा मोटर्स अपने कई और नई कारों के बारे में प्लान करेगा। अभी तक जो खबरें हैं उसके हिसाब से टाटा मोटर्स 2 नई कारों पर काम कर रहा है, जो कि सफारी के नए वेरिएंट और C क्यूब के नए वेरिएंट पर है। और यह दोनों कारें उम्मीद 2020 से पहले इंडियन मार्केट में आ जाएंगी। तब तक वही अपनी इन 4 कारों के ऊपर ही अपना मेन फोकस रखेगा, जो कि टियागो, टिगोर, हेक्सा और नेक्सॉन है। यह भी सच है कि टाटा मोटर्स ने अपने सर्विस नेटवर्क को काफी स्ट्रॉन्ग किया है और यह काफी अच्छा होता चला जा रहा है। लेकिन यह भी है कि अभी इसको होंडा, टोयोटा जैसी कंपनी से टक्कर लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी क्वालिटी और वर्किंग स्टाइल बहुत बेहतरीन है। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ दिनों में मारुति और हुंडई के आसपास पहुंच जाए, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन में अभी भी काफी पीछे है। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स इसका काफी बेहतर हो जाएगा अगले कुछ सालों में, अगर टाटा मोटर्स इस पर सचमुच में काम करना चाहती है दिल से तो। हाँ, आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप क्या सोच रहे हैं टाटा मोटर्स के भविष्य के बारे में, कि वह इंडियन कार मार्केट में किस तरह परफॉर्म करेगी। टाटा मोटर्स इस समय वर्ल्ड के कई कंट्री में अपनी कारें लगातार बेचती चली जा रही है, एक के बाद एक। यह शानदार प्रोडक्ट्स की लाइन लगाए पड़ी है पूरी दुनिया में। और मैं यह उम्मीद रखता हूं कि यह लैंड रोवर जगुआर को ही नहीं आगे लेके गई है, यह साथ साथ टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार डिवीजन को भी एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। यह था मेरा प्रोग्राम टाटा मोटर्स कल, आज और कल। आपको कैसा लगा लिखना ना भूलिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, पसंद नहीं आया डिसलाइक करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कुछ तो करें, लाइक ही कर दीजिए, अच्छा लगेगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, नई कारों के बारे में जानकारी और आपके सवालों के जवाब दिया करता हूं। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन ठीक नीचे है रेड कलर का, अभी दबा दे। और जो VIP सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को एक बार पुश कर दीजिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज कार्गो।